हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेएस हंट। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज आपके लिए मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूँ ऑन ऑटोमेटिक वाइपर्स कंट्रोल। एंड इस वीडियो में आपसे ऑटोमेटिक फीचर्स के साथ साथ जो भी वाइपर्स की सेटिंग रहती है एंड कैसे हम इसे ऑपरेट करते हैं वो आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। एंड अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, जिससे कि आप हमारी कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। तो जैसे कि आप जानते हो, जो ये ऑटोमेटिक वाइपर कंट्रोल का फीचर है ये हमारे एक्सयू में टॉप एंड कार्स के अंदर ही आता है एंड ये काफ़ी यूज़फुल भी रहता है। तो ऑटोमेटिक वाइपर्स कंट्रोल का मतलब होता है कि जो वाइपर्स हैं वो हमारे किसी सेंसर के थ्रू, जो इसमें रेन सेंसिंग लगे रहते हैं सेंसर्स, उसके थ्रू कंट्रोल होता है। एंड ये रेन को सेंस करके वाइपर्स को मूव करता है या कंट्रोल करता है। अगर रेन हाई है तो वाइपर्स फास्ट मूव करेंगे, अगर रेन स्लो है तो वाइपर्स स्लो मूव करेंगे। तो हमारे ये जो लेफ़्ट साइड के स्टॉक रहता है XU300 में, ये वाइपर कंट्रोल्स की स्टॉक रहती है। तो इसके अंदर आज जैसे आप देख सकते हो, इसमें 5 सेटिंग्स रहती हैं: मिस्ट, ऑफ, ऑटो, लो एंड हाई। तो जो इसकी सबसे पहली सेटिंग रहती है वो मिस्ट। तो जैसे हम इस लीवर को या स्टॉक को ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये मिस्ट पे रहता है, बट ये रुकता नहीं है। जैसे हम इसको होल्ड करके रखते हैं तो हमारे जो वाइपर्स हैं वो मूव करते रहेंगे। एंड जैसे ही हम इस लीवर को ड्रॉ छोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ पे आके सेट हो जाएगा। तो ये मीन्स एक दो बार अगर हमें मैनुअली इसको ऑपरेट करना है तो उसके लिए होता है। उसके नीचे का जो फीचर होता है वो हमारा ऑटो मोड होता है। तो अगर हम लीवर को या स्टॉक को एक डाउन करेंगे तो इसको या ऑटो पे सेट हो गया अभी। तो ये हमारा अब ऑटो मोड पे सेट हो गया है। अब ये रेन को सेंस करेगा, जो इसका सेंसर है, एंड उसी अकॉर्डिंग ये वाइपर्स को मूव करेगा। तो अगर रेन फास्ट हो रही है तो वाइपर्स भी फास्ट मूव होंगे, अगर रेन स्लो है तो वाइपर्स भी स्लो करेंगे। वैसे तो हम इसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट ये ऑटोमेटिकली मीन्स ऑपरेट करता है। बट स्टिल हम इसके जो वाइपर्स हैं उसकी फ्रिक्वेंसी को थोड़ा बहुत ऑल्टर कर सकते हैं। तो उसमें के लिए हमारे पास एक सेटिंग होती है INT की। तो जैसे कि अभी ये सबसे ज़्यादा सेटिंग्स मीन्स काफ़ी हाई ड्यूरेशन पे फ्रिक्वेंसी पे सेट है। मीन्स अगर हाई फ्रिक्वेंसी का बोलें तो कि दो वाइपर के बीच में कितना गैप है, टाइम इंटरवल कितना है। तो जैसे अभी सबसे नीचे होता है तो ये सबसे ज़्यादा टाइम इंटरवल पे होता है, मीन्स वो स्लो मूव करेंगे। तो अभी जैसे ये ऊपर सेट है तो मीन्स जो टाइम इंटरवल है दो वाइपर्स के बीच में वो काफ़ी कम है कंपेरेटिवली। मीन्स अभी अगर इसको मैं एक बार नीचे कर देता हूँ, मीन्स सबसे ज़्यादा टाइम इंटरवल पे, एंड ऊपर जैसे हम करेंगे ये टाइम इंटरवल इसका कम होता जाएगा। उसके नीचे है लो। तो लो के अंदर क्या रहता है कि जो हमारे वाइपर्स हैं उसकी वो एक प्री डिफाइंड फ्रिक्वेंसी पे सेट होते हैं एंड वो उस पर मूव करते रहते हैं। एंड उसके नीचे की जो सेटिंग आती है वो हाई होती है। तो हाई के केस में जो वाइपर्स हैं वो काफ़ी फास्ट मूव करते हैं। एंड ये दोनों लो एंड हाई मीडियम मैनुअल मोड है। तो उसके अंदर INT जो फीचर है वो वर्क नहीं करता है। आप इसको अगर चेंज भी करोगे तो उसकी फ्रिक्वेंसी पे कोई खास असर, मीन्स कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो ये एक INT का फीचर था जैसे कि आपने देखा। एंड ये जो हमारे हैं वो रियर वाइपर कंट्रोल्स हैं। तो रियर वाइपर कंट्रोल जैसे ये अभी ऑफ पे सेट है, तो मैं आपको एक बार रियर वाइपर्स दिखा देता हूँ। तो हमारे जो पीछे वाला ग्लास रहता है इसके ऊपर जो वाइपर्स वर्क करते हैं वो रियर वाइपर्स रहते हैं। अगर जैसे मैंने उसको लो पे सेट कर दिया तो ये वाइपर एक बार मूव किया है एंड ये सेकेंड टाइम, तो इसकी आपने देखा काफ़ी स्लो मूव करता है। आप सेटिंग में भी चेक कर सकते हो कि लो पर अभी सेट है। एंड मैं आपको एक बार फिर से जो वाइपर्स है उसका मूवमेंट दिखाता हूँ कि लो के अंदर कितना स्लो है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये काफ़ी स्लो है। मीन्स अगर रेन काफ़ी स्लो हो रही है तो उस केस में ये यूज़फुल है। एंड उसके जो नेक्स्ट है वो मोड है वो हाई है। तो रियर वाइपर्स में मैं इसको एक बार हाई पे सेट करता हूँ। या ये हाई पे सेट हो गया है। अब मैं आपको वाइपर्स का जो मूवमेंट है वो दिखाता हूँ। देखिए वाइपर्स काफ़ी फास्ट मूव करने लग गए हैं एज़ कम्पेयर टू लो। तो ये थे हमारे वाइपर्स कंट्रोल, फ्रंट एंड रियर वाइपर्स के कंट्रोल कि वाइपर्स कैसे मूव करते हैं। मैं इसको ऑफ पे कर देता हूँ। एंड तो ये आपने हमारे फ्रंट एंड रियर के वाइपर्स देखे कि किस तरह मूव करते हैं। एंड ये जैसे अभी ऑटो पे सेट है। तो गाइज़ ये थे। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो है विंडशील्ड क्लीनिंग का। तो ये जो स्टॉक रहता है इसका
अगर हम अप की तरफ करते हैं तो हमारी जो सामने वाली विंडशील्ड है वो क्लीन होती है, मीन्स जो हमारे सोप सॉल्यूशन रहता है वो फ्लश होता है स्क्रीन विंडशील्ड पे, एंड वाइपर्स उसको अकॉर्डिंगली क्लीन कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी वाटर ड्रॉपलेट्स काफ़ी हो गई हैं, एंड मैं इसको जैसे ही आगे की तरफ पुश करूँगा तो जो मीन्स हमारे सोप सॉल्यूशन है वो बाहर आएगा, एंड जो वाइपर्स हैं वो सोप सॉल्यूशन की हेल्प से विंडशील्ड को क्लीन कर देंगे। तो आपने देखा एक बार सोप सॉल्यूशन निकला एंड उसके अकॉर्डिंग ही वाइपर्स मूव किए, एंड जितना भी जो विंडशील्ड थी वो प्रॉपर्ली क्लीन कर दिए। उसके अलावा अगर हम रियर विंडशील्ड क्लीन करना चाहते हैं तो उसी सेम स्टॉक को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। मीन्स अभी जैसे मैंने आगे की तरफ स्टॉक को पुल किया, अगर हम स्टॉक को पीछे की तरफ पुश करते हैं तो जो हमारे रियर विंडशील्ड है, तो आपने देखा भी सोप सॉल्यूशन निकला है एंड जो वाइपर्स हैं वो मूव कर रहे हैं टू क्लीन द विंडशील्ड। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है मीन्स रियर। और उसके अलावा जो हमारा थर्ड फीचर है वो है ये पुश बटन। तो इस पुश बटन की हेल्प से हमारे जो फ्रंट की जो विंडशील्ड है उसको हम सिर्फ क्लीन कर सकते हैं, एंड विथ वन टच, लाइक अगर हम इसको एक बार पुश करेंगे तो जो हमारे सोप सॉल्यूशन है वो अराउंड 2 टाइम्स निकलेगा, एंड उसके अकॉर्डिंग ही जो वाइपर्स हैं वो मूव करेंगे, एंड जो सॉल्यूशन है उसको उस सॉल्यूशन की हेल्प से विंडशील्ड को क्लीन कर देंगे। तो ये देखिए आपने सेकंड टाइम ये सोप सॉल्यूशन निकला है एंड वाइपर्स ने मूव किया एंड इसको क्लीन कर दिया। तो ये पुश बटन वाला जो फीचर है ये विथ वन टच आता है, मीन्स आपको बार बार इसको स्टॉक को आगे नहीं करना पड़े, बस एक बार इसका जो पुश बटन है उसको प्रेस कर दीजिए एंड आपकी विंडशील्ड क्लीन हो जाएगी। तो गाइज़ ये थे ऑटोमेटिक वाइपर्स एंड अदर वाइपर्स के कंट्रोल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आपकी अगर कोई इसके अलावा कोई क्वेरी हो एंड आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर इट। तो तब तक के गाइज़, बाय बाय।